हेलो डियर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज दिवाली है। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब अपने बच्चों और परिवार के लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। जरूर मनाएं, लेकिन कुछ विचारणीय बिंदु हैं, विचारणीय प्रश्न हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। आप उस पर सोचें, विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी एक्टिविटीज को एक बार ऑब्जर्व करना, लुक बैक करना जरूरी है। अभी पिछले कुछ लाइव क्लासेस में मैंने अपने स्टूडेंट्स से बातचीत की, कई सारे स्टूडेंट्स से बातचीत की। सबसे मैंने अलग अलग सवाल पूछे। मैंने बेसिकली ये जानना चाहा कि दिवाली की तैयारियों में उनके क्या एक्टिविटीज हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही सब कुछ चल रहा है। किसी ने कहा कि हाँ, बस थोड़ा बहुत। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकल रहा था कि बच्चे कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हैं इसमें। तो मेरे मन में सवाल आया और यही सवाल मैं आपको देना चाहता हूं। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या ये दुनिया हम तक और आप तक ही सीमित है? क्या ही इस दुनिया में बच्चों को नहीं जीना? बच्चों को भी इसी समाज में, इसी दुनिया में और इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच जीना है। परिवार में जो कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको झेलते हुए उन्हें भी जीना है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम बच्चों को इसके लिए तैयार करें? घर की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करें। सिर्फ किताबी पढ़ाई ही उनके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपने स्कूल में एडमिशन दिला दिया, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। हमें उनको दुनियावी चीजें, सांसारिक चीजें, पारिवारिक, सामाजिक उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारियां जो भी हैं, उनसे भी अवगत कराना होगा। अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें उन्हें बताना होगा। तो मैं एज अ टीचर, एक शिक्षक के तौर पर यह जरूरी समझता हूं कि मैं अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को भी जागरूक करूं और अपने स्टूडेंट्स को भी समझाऊं। इस वीडियो का यही मकसद है। तो आप अपने बच्चों को घर की साफ सफाई, जो आप दिवाली से पहले करते हैं, सजावट, दिए जलाना, इन सब एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व करें। जब वो करेंगे तभी समझेंगे, और जब समझेंगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब वो समझेंगे नहीं तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कहां से लेंगे, क्यों लेंगे इंटरेस्ट? फिर धीरे धीरे वो आपसे डिटैच होंगे, आपके फैमिली से धीरे धीरे वो डिटैच होंगे। तभी उनको दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है, आपके साथ कम। आपने उनको जानने समझने का मौका ही नहीं दिया। तो मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, बच्चों को इन सब चीजों के बारे में समझाएं, उन्हें इन्वॉल्व करें, उनसे सहयोग लें। जबकि आप ज्यादा जानते हैं, वो कम, फिर भी उनसे सहयोग लें। उन्हें यह फील हो कि हां, मेरी जरूरत घर में है भी। ज्यादातर पेरेंट्स ये मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये व्यक्तिगत राय है मेरी, कि ज्यादातर पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने पटाखे खरीद कर बच्चों को दे दिए, बच्चे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, उनके लिए दिवाली यही है, यही मतलब है उनके लिए दिवाली का। असल में दिवाली बहुत सारी चीजों का समायोजन है, समावेश है। इस तरह के त्योहारों में हम अपने डेली लाइफ के रूटीन से अलग हटकर कुछ एक्टिविटीज करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं। कुछ बोरियत कम होती है हमारे लाइफ की। बच्चों का भी जो डेली रूटीन है उससे हटकर कुछ नया करने को मिलता है। इसी बहाने बच्चों को अपने सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में समझाएं, उनसे काम लें, उन्हें भी जिम्मेदारियां दें, उनसे करवाएं, उनसे सहयोग लें, उनका सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात,
दिवाली सिर्फ पटाखे छुड़ाने और दिए जलाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। दिवाली का जो मुख्य सबसे प्राथमिक पक्ष है वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। क्या सिर्फ किताबी पढ़ाई, क्या सिर्फ स्कूली एकेडमिक पढ़ाई बच्चों के लिए काफी है? क्या इससे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है? क्या वो इमोशनल मैनेजमेंट सीखते हैं? नहीं। सिर्फ मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ लेने से, सिर्फ किताबी चीजें पढ़ लेने से और खासकर मैं कहूं रट लेने से उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता जितना होना चाहिए। उसमें अगर आप स्पिरिचुअलिटी ऐड करें तो उनका बेहतर व्यक्तित्व विकसित होगा। और स्पिरिचुअलिटी से मेरा क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है ध्यान करें, बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी करें। नहीं कर पाते आप किसी से सहयोग ले सकते हैं। इंटरनेट भी एक माध्यम है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं यहां से। भ्रमित करने वाली चीजें भी हैं, आपको थोड़ी बुद्धिमानी से चीजों को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन करें जरूर, पीछा ना छुड़ाएं, खुद भी करें, बच्चों से भी कराएं। तो इस दिवाली के मौके पर शाम के वक्त जब आप पूजा करने बैठें, बच्चों को भी जरूर प्रेरित करें इसके लिए, बिठाएं उन्हें भी, कम से कम 10 मिनट परिवार के सभी सदस्य मिलकर ध्यान करें 10 मिनट। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, मन की शांति बढ़ेगी, और जब मन शांत रहेगा तो बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड भी बढ़िया होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। ठीक है। और इमोशनल बैलेंस, लाइफ स्किल्स हैं ये चीजें, मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स, ये सब चीजें डेवलप होंगी। तो एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब प्रसन्न रहें, धन धान्य से भरे पूरे रहें, खूब तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।